स्वागत है दोस्तों आपका। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने YouTube चैनल में विजिट करने के लिए। भाई चैप्टर नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल 12 पार्ट में हमने चैप्टर नंबर जो हमारा है सरलीकरण का वो कंप्लीट करा है भाई, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 5 की बात आ रही है, इसका पार्ट नंबर 1 आज हम लेके चलेंगे। और वर्गमूल घनमूल का जो चैप्टर है हमारे पास, ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक्स के माध्यम से आज हम लगभग 20 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। भाई ट्रिक ऐसी है वर्गमूल घनमूल की कि बहुत फास्ट तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। एक ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूं और एक ट्रिक आज मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, ठीक है। और मैंने जो आज एक शॉर्ट वीडियो डाली है भाई, जाके आप लोग देख सकते हो। 9 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 999 का कैसे करेंगे, 49 आ जाए स्क्वायर कैसे करेंगे। एक ही लाइन में सबका आंसर हमने देना था। एक ही बिल्कुल एक लाइन के क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे हैं। अगर इनको स्क्वायर कहीं से एग्जाम में मिलता है आपको, तो इनकी ट्रिक मैं वहां बता चुका हूं भाई। आप लोग शॉर्ट वीडियो जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है भाई। चलिए एक बार फिर मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूं कि अगर 2 9 है हमारे पास तो हमें उनमें से एक 9 लेना है, ठीक है। जो एक 9 हमने लिया है ये हमने लिख लिया, 2 में से एक। जो एक बचा है इसमें से एक कम करके लिखना है 8, एक कम कर दिया। जितने 9 के हमने यहां लिखे हैं उतनी ही 0 लगानी है। तो एक 9 का लिखा है, एक हमने लगाई 0 और एक लगाना है अपनी तरफ से, यही हमारा आंसर है। एक सब में लगेगा बाद में। इस पे आ जाओ, 3 9 के है तो 2 9 हमारे पास जो है वे लिखे जाएंगे 2 9। एक 9 जो बचा है उसमें से एक कम करके लिखना है, जैसे यहां पे 8 लिखा था। 0 कितनी लगेगी, जितने 9 के होंगे। 9 के यहां पे 2 है तो 2 0 लगाएंगे, बाद में एक लगाना है अपनी ओर से। ये हमारा आंसर। 4 9 के हैं तो 3 9 के लिए जाएंगे भाई, 1 2 3। एक 9 जो बचा है उसमें से एक कम करके लिखना है, यानी कि 8। जितने 9 के हमने यहां लिखे हैं उतनी हमें 0 लगानी है, 3 0 और एक अपनी तरफ से सबसे लास्ट में लिख देना है। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो हो गए 9 9 की ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास 2 डिजिट की स्क्वायर आगे निकालने के लिए, इसकी आज हम 2 ट्रिक पढ़ सकते हैं भाई। कहो तो दोनों बता दूंगा, नहीं तो आप एक इसकी ट्रिक आप लोग देख सकते हो। लास्ट में 5 है उसकी बता रखी है मैंने। मान लो कि हमारे पास 42 का स्क्वायर आगा निकालने के लिए कहीं भी क्वेश्चन में, भाई बीच में अगर किसी क्वेश्चन के 42 का स्क्वायर आ गया निकालने के लिए, तो आप लोग बहुत जो है लॉन्ग गुना करते हो। जैसे 42 गुना 42 यहां पे करोगे, ऐसे करोगे यहां तक और फिर यहां जोड़ोगे उसे। इतनी लंबी गुणा नहीं करनी। इसका तरीका भी मैं आपको बता चुका हूं कैसे। एक ट्रिक तो मैं इसकी आपको बता चुका हूं शॉर्ट वीडियो में, और एक यहां पे बता रहा हूं। क्या करना है, ये तीनों का तीनों जो दिख रहे हैं आपको, 2 तो आधार में एक घात में है, इन सबको आप लोग गुना में लिख लो। 4 गुना 2 और ये ऊपर का 2 लिख लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिखने के बाद हमें जो स्टार्टिंग के 2 है उनका स्क्वायर करना है, इसका और इसका। इनके स्क्वायर लिख दो यहां पे, इनके नीचे। 4 का स्क्वायर 16 आएगा। बाई चांस 3 का स्क्वायर आ जाए तो 3 का स्क्वायर एक अंक में आएगा ना 9, तो 9 का 9 नहीं लिखना है, 9 को लिखना है हमें 0 9। अगर कहीं 3 का स्क्वायर आ जाए तो 0 9 लिखेंगे। बात यह कहने की यहाँ पे 2 अंक लिखने हैं। देखो यहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर आ गया तो 2 का स्क्वायर क्या लिखूं मैं, 4 तो आना ही आना है, लेकिन 2 अंकों में लिखूंगा मैं कितना, 0 और 2, ठीक है। इनके सामने इन सब की गुणा करा दो। 4 दूनी 8 दूनी 16, कोई दिक्कत। इस 16 को इनके नीचे लाके जोड़ दो, लेकिन पहला अंक छोड़ के लिख दो। इस 16 को पहला अंक छोड़ के ये छोड़ देना है 4।
पहला अंक छोड़ दो, इसके नीचे लिख दो अब 16 को, 6 और 1। अब ऐड कर दो इनको, 4 का 4, 0 और 6, 6, 6 और 1 7 और 1 का 1, ये हमारा आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए भाई इस ट्रिक में। ये फास्ट तरीके से कर सकते हैं, बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना, बताने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको देखो पता है। बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करता हूं भाई, वीडियो को लास्ट तक देखा करें। आज की वीडियो भी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। जैसे 42 का स्क्वायर निकालना है हमने, अगर हम 56 का स्क्वायर निकालते हैं तो 56 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले सबको गुणा में लिखो। देखो थोड़ा फास्ट करता हूँ, 5 गुणा 6 गुणा 2, इन सब की गुणा लिख दो। 5 अंक 30 और 30 दूनी कितने हो गए, 60 हो गए। स्टार्टिंग के 2 का स्क्वायर लिख दो उनके नीचे, ये 25 ये 36। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लास्ट का अंक छोड़ कर ये 60 जोड़ दो, 0 6 ऐड कर दो इनको, 6 3 11 हासिल लगे 1 2 और 1 3। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो भाई। इस ट्रिक में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत आसान ट्रिक है। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं भाई, एक्सरसाइज की तरफ भी बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले ये भी जरूरी है कि हाँ ये जो स्क्वायर आते हैं हमारे पास, इस चैप्टर का नाम ही वर्गमूल घनमूल है, तो इनमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने वाली है फिर कैलकुलेशन में, अगर आप लोग इन सबको नहीं समझोगे। ठीक है, चलिए एक और समझते हैं। मान लो कि हमें मिला यहाँ पे 34 का स्क्वायर, 2 अंकों की बात कर रहा हूं मैं, 2 अंकों में ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। चलिए मान लीजिए 34 का स्क्वायर आपको मिला है यहाँ। ठीक है, 34 के स्क्वायर में क्या लिखेंगे हम, 3 गुना 4 और गुना ऊपर का 2, गुना करके इनकी लिख दो। 4 3 12 दूनी 24, 24 हमने लिख दिया। इनका स्क्वायर करो, स्टार्टिंग के 2 का, आधार का स्क्वायर करना है बस नीचे वाले दोनों का। 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है ना, तो 0 लगा के लिखेंगे 0 9। 4 का स्क्वायर 16 होता ही है। ठीक है, अब सबसे लास्ट का छोड़ दो और ये 24 जोड़ दो उसमें, सबसे लास्ट का ये छोड़ दो 6, 24 लिख दो। अब 2 4 और ये 2, इन्हें ऐड कर दो। 6 1 और 4 कितने हो गए 5, 9 और 2 कितने हो गए 11 और 1 11 का 11 पूर्ण तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्या कराया मैंने, ऐड कराया। देखो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ये आपको इधर थोड़ा सा खिसका दे रहा हूँ, अब आपको दिखाई दे गया होगा। इसी प्रकार सबकी गुणा करी पहले, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर मैंने 9 लिखा है 0 लगा के, लास्ट का अंक छोड़ना है और ये 24 इसमें जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए स्क्वायर और भी है। देखो ये तो ये तो 2 अंकों का स्क्वायर है, 3 अंकों का स्क्वायर भी आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा भाई। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी यानी कि कल, तो उसमें मैं आपको 3 अंकों वाली ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखा करें भाई, लास्ट में भी बता सकता हूँ, इस वीडियो के लास्ट में बता सकता हूँ अगर टाइम रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो भाई, इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत आज का सेशन। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, अगर हमें शॉर्ट तरीके में, ये तो है वर्ग की बात, ठीक है, स्क्वायर की बात हुई है, तो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके बारे में भी थोड़ी ट्रिक आप समझो थोड़ा। अगर आपको निकालना है स्क्वायर रूट, ये भी ट्रिक से ही बताएंगे हम भाई, इसकी भी जो कैलकुलेशन है वो सब हम ट्रिक से करेंगे। किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, किसी भी संख्या का, ये सभी के लिए है भाई रूल। चलिए मैं यहां पर जो स्क्वायर होते हैं हमारे वो लिख दे रहा हूं इधर साइड में। ठीक है, चलिए आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो, 3 का स्क्वायर 9। आज मैं स्क्वायर के बारे में बात करूंगा भाई, घन के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कल। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और भाई 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 2 चीज नोट करियो आप लोग। एक तो जो हमारी भाई अंक जो लास्ट में आएंगे किसी भी संख्या के वर्ग के लास्ट में क्या क्या अंक आएंगे, पहले तो 1 से लेकर 10 तक मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 या फिर 0 आएगी लास्ट में। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा नोट करो भाई, लास्ट में 0 है तो 0 आ सकता है किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आ सकता है। उसके बाद 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है लास्ट में, फिर 9 भी आ सकता है लास्ट में, फिर 6 भी आ सकता है लास्ट में, फिर 5 भी आ सकता है लास्ट में, फिर 6 हमने टिक कर ही दिया पहले ही, फिर 9 हमने पहले टिक कर दिया, 4 हमने पहले टिक कर दिया, 1 हमने पहले टिक कर दिया। तो इसमें 4 संख्या देखो ऐसी बची है, देखो 4 संख्या है, मैं गोला कर रहा हूं 2 3 7 और 8, ये किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं है इधर। तो भाई जो इधर नहीं दी हुई है वो किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आ सकती। सिर्फ चाहे किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करो, किसी भी संख्या का स्क्वायर करो तो उसके लास्ट में यही अंक आएंगे, इनसे अलावा कोई अंक नहीं आएंगे। जैसे ये 4 अंक ऐसे है जो किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं आएंगे। तो 2 3 7 और 8 ये अंक ऐसे है, 2 3 7 और 8 जो किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आएंगे। अगर ये स्क्वायर में आए हुए हैं तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वर्ग नहीं। ये वाला जो 4 अंक है ये किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आएंगे भाई, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम में मैं करा चुका भाई, ये क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम में है। ठीक है, चलिए आगे अब बात कर रहे थे हम स्क्वायर रूट निकालने की, स्क्वायर रूट की हम बात करते हैं। हम भाई स्क्वायर रूट देखते हैं कैसे निकाल लोगे आप लोग, मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको लेके चलना है स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए मैं यहां पे कोई भी संख्या लिख दे रहा हूं भाई, जैसे छोटी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया 484 पर लगा हुआ है पर रूट, ये रूट का निशान होता है भाई, है ना। रूट का क्या मतलब होता है थोड़ा ये भी बता दूं मैं आपको। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम ट्रिक के थोड़ा बताने के चक्कर में रह गए थोड़ा भाई। स्क्वायर जो रूट है हमारे पास, जो रूट के बारे में नहीं बता पाया, मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अगर कोई भी संख्या रूट में 2 बार लिखी गई है सेम, मतलब अगर मेरे पास √x और √x है तो ये आपस में गुणा होके x ही देगा, वही संख्या देगा आपस में। एक ही बात है दोनों, चाहे 2 बार गुणा में हो या फिर इनका स्क्वायर लगा हुआ हो। अगर 2 बार इनकी गुणा होगी, स्क्वायर होगा तो भाई वही संख्या प्राप्त होगी हमें, ये चीज आप लोग नोट कर लेना। अगर √484 और एक अंडर रूट गुणा में 484 और लिख दूं तो ये 484 ही देगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। अब यहां से हमें ट्रिक कैसे काम करेगी वो देखो। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले तो मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा भाई, आराम से सीखेंगे इस ट्रिक को, फिर इसे हम कुछ सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, थोड़ा फास्ट सीखेंगे। फिर लास्ट के 2 अंक लेने हैं, नोट करो चीज को क्या क्या बता रहा हूं। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट के 2 अंक नोट करो। लास्ट के 2 अंक लेने के बाद उसमें लास्ट का अंक देखो 4, और 4 कहां के किस किस के वर्ग में आता है? 4 आता है भाई, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है। देखो भाई अगर एक संख्या मुझे मिल जाए लास्ट में, मान लो कि अगर 5 होता, मैं लिख दूं 625, तो 625 के लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो भाई 5 तो बस एक ही संख्या के लास्ट में आएगा 5, तो लिख देंगे हम इन दोनों अंकों के नाम का 5 सिर्फ। लेकिन अब देखो यहाँ पे 84 में लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 किस किस के स्क्वायर में आता है? 4 में भी आता है, और भाई 8 के स्क्वायर में भी। 8 के स्क्वायर में 64 होता है ना, बाद में 4 आता है। हमें बाद का अंक देखना है, ठीक है, बाद का अंक देखना है और लिखना है किसका स्क्वायर है, उसके सामने वाला अंक ही। यानी कि हमें जो 4 मिला है वो 4 ये मिला है और ये मिला है। अब इस 4 में से किस किस के स्क्वायर है? 2 का है और 8 का है, तो यहाँ पे लिख दो 2 और 8, दोनों लिखने हैं। दोनों इसलिए लिखने हैं भाई अभी मुझे पता तो नहीं कि मैं इन दोनों के नाम का क्या लूं, 2 लूं या फिर 8 लूं, तो इन दोनों के नाम का भी मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं दोनों को लिख लूंगा, ये छोड़ दूंगा ऐसे ही। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई 4 पे आ जाओ। अब इधर एक सिंगल अंक बचा है, ये जो अंक बचेगा इधर सिंगल या डबल या ट्रिपल कितना भी बचे, हमें क्या करना है? इससे कम, इससे ये जो संख्या बचेगी इधर, इससे कम वर्ग किसका है और एक इससे अधिक वर्ग किसका है, हमें दोनों संख्या यहाँ पे लिख देनी है। देखो इससे कम जो वर्ग है वो 1 का है, 1 का तो 1 ही होएगा। लेकिन जो 2 का स्क्वायर है वो कितना होगा मेरे पास? 4।
तो भाई अगर बराबर आ रहा है तो बराबर वाला ही लेंगे, अगर बराबर आ रहा है तो बराबर वाला लेंगे और एक इससे ज्यादा का ले लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, तो हम ले लेंगे एक 3 यहाँ। कोई दिक्कत? स्टार्टिंग में बता रहा हूँ थोड़ा सा दिक्कत होगी, अगला जैसे ही बताऊंगा अगला स्क्वायर रूट निकालना एक संख्या वो लूंगा तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। इन दोनों की कर देंगे गुना, 6 आ गई। ठीक है, चलिए सबसे पहली संख्या में जू की जू लिखनी है, जो कम वाली आई है कम वाली जू की जू लिख दी हमने 2, जू की जू लिखेंगे। अब इस 4 में और ये जो गुणा आई है 6, इन दोनों में तुलना कराएंगे। तुलना कैसी? ये जो रूट में संख्या है इसकी जो संख्या है ये 4, ये 4 इससे कम है या ज्यादा है? भाई 4 इस 6 से कम है, तो यहां से हम कम वाली संख्या उठा लेंगे और यहां पे लिख देंगे यही हमारा स्क्वायर आंसर है। अगर आप लोग 22 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 484। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 22 का स्क्वायर 484 और 484 का अंडर रूट करेंगे, रूट लेंगे तो कितना आएगा 22। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अंडर रूट 484 का जो वर्ग आया है वो वर्गमूल आया वो कितना आया 22। भाई ये हमारा 22 आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूं। ये ट्रिक आपको पूरी तरीके से मैं बिल्कुल रटवा दूंगा, इस ट्रिक को आप दिक्कत ना लो, बिल्कुल की परेशान मानो। ये स्क्वायर आपको याद रखने बस लास्ट के। ठीक है, चलिए स्क्वायर दोबारा लिख दे रहा हूं भाई, तक थोड़ा ध्यान देना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये है। अगर पहले क्वेश्चन में समझ में ना आई हो ट्रिक तो यहां बिल्कुल समझ में आ जाएगी भाई। लेके चल रहे हैं, एक और संख्या ले रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, थोड़ी बड़ी लेते हैं संख्या। मान लो कि हमने ली है संख्या 92 और 16, इसका रूट निकालना है 92 16 का। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 अंक ले लो। लास्ट के 2 अंक में 6 आ रहा है। 6 देखो किस किस संख्या के लास्ट में आ रहा है? 6 आ रहा है 4 के स्क्वायर में भी और 6 आ रहा है 6 के स्क्वायर में भी, तो 4 भी लिख दो और 6 भी लिख दो, कोई दिक्कत। 92 से कम वर्ग ले लो। देखो 92 से कम किसका होगा? 92 से कम देखो 81 बैठेगा 192 से कम, और उससे ज्यादा भी लेना है 100 बैठेगा, यानी कि 9 और 10 का। इससे कम ले 9 का वर्ग 81 हो और एक इससे ज्यादा का लेना है हमें 10। जो कम वाला है वो तो सेम टू सेम ऐसे लिख देना है, वो तो आंसर में आने ही आना है कम वाला। ठीक है भाई, इन दोनों की पोजीशन ज्ञात करने के लिए हमें दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। इन दोनों की पोजीशन ही ज्ञात करने के लिए कि हम यहां 4 लिख के 94 आएगा या फिर 96 आएगा। भाई ये चीज ज्ञात कर, इसमें तो पहला आना ही आना है, ये तो निश्चित है, 9 लिख दिया हमने। बस यही ज्ञात करना कि हमें जो हमारे पास ये 4 आएगा 94 बनेगा या फिर 6 आएगा 96 बनेगा, तो उसके लिए ही ये दोनों पॉइंट ले रहा हूं मैं कि एक तो कम स्क्वायर एक ज्यादा स्क्वायर, दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो 90 आएगा। मुझे बताया था कि 92 जो संख्या बची हुई है और इस 90 की तुलना करानी है, ये हमें देखना है रूट वाला ज्यादा है या कम है। तो रूट वाला 92 इस 90 से ज्यादा है, 92 ज्यादा है तो यहां से ज्यादा वाली संख्या उठा लेंगे। कितनी उठा लेंगे? 6 उठा लेंगे, तो ये गलत, ये हमारा राइट आंसर। तो इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो 96 हो जाएगा। एक संख्या और ले रहा हूं, थोड़ा फास्ट करेंगे और जल्दी से। हमने ली 33 64। 5 का भी बताऊंगा, 5 वाले में कोई डबल संख्या नहीं लेनी क्योंकि वहां आसानी से हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं कि भाई कुछ ये क्वेश्चन ही पहले बताए जाए क्योंकि वो आसान क्वेश्चन है, वो जल्दी से आप लोगों की समझ में आ जाएगा बहुत। तो यहाँ पे हम लास्ट के वही 2 अंक लेने हैं, 2 अंक ले लिए भाई। लास्ट में 4 देखो किस किस के वर्ग में आते हैं? 4 2 के स्क्वायर में भी आता है, ये आना है ना 4, और एक 4 ये आ रहा है, 8 के स्क्वायर में आते हैं तो 8 ले लो। ठीक है, अब लड़ाई है इन दोनों की। 33 से कम का देख लो वर्ग और 33 से ज्यादा का देख लो। कम का वर्ग 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36 दोनों हो गए। कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो आना ही आना है। हमने कम वाला बताया था कि ये तो लिखना ही लिखना है। अब लड़ाई है इसमें कि यहां से क्या आएगा? 2 आएगा, ये 52 बनेगा, या फिर ये
58 बनेगा, या फिर इसके आगे 8 लिख के जाएगा। इन दोनों में लड़ाई है। क्या करना है हमें, इन दोनों की ये जो अंक ले रखे हमने, एक कम वाला एक ज्यादा वाला, इन्हीं की गुणा करनी है। बस कितना आगा, 30 आगा। अब देखो 33 इस 30 से ज्यादा है, अंडर रूट वाला ये हमें देखना है। अंडर रूट वाली जो बची संख्या 33 इस 30 से ज्यादा है, ये ज्यादा है ना अंडर रूट वाली, तो रूट वाली अगर ज्यादा है, अगर ये प्लस है तो यहां से हमें प्लस वाली ही लेना है दोनों में, यानी कि ज्यादा लेना है। तो 38 यानी कि 58 ये हमारा राइट आंसर, ये गलत। कोई दिक्कत, ट्रिक बिल्कुल काम करेगी, हर जगह काम करेगी। किसी भी अगर कोई भी ये जो क्वेश्चन मतलब जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हुई हो, कितने भी अंकों का हुई हो, हर जगह ये काम करेगी ट्रिक भाई। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको भाई। तो आज क्वेश्चन जो है ना बहुत ही मस्त होने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आज वर्गमूल घनमूल के 30 से 40 क्वेश्चन मैं ट्रिक से ही बता दूंगा आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखे भाई, लास्ट तक वीडियो में बने रहे, ठीक है। 58 नहीं दिख रहा होगा तो अब देखो भाई, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा और लॉन्ग ले रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं भाई। देखो जरा, अंडर रूट में लिखा हुआ है 125 44, 125 44। लास्ट में अगर 5 आए तो 5 में तो एक ही 5 लिखे जाना, लास्ट में 5 आएगा, कोई लड़ाई नहीं है उसमें। यहां से छोटा ले लेंगे, वहां से 5 लिख देंगे लास्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। यहां से तो यहां है थोड़ी सी दिक्कत बस इन क्वेश्चनों में। लास्ट के 2 अंक ले लो, 2 अंक में क्या आ रहा है, बाद में 4 आ रहा है ना, तो 4 2 के स्क्वायर में आएगा और 4 आएगा भाई 8 के स्क्वायर में। कोई दिक्कत नहीं है। 125 है ना, 125 से वर्ग कम देखो किसका है, और 1 इससे ज्यादा। 11 का वर्ग 121 होता है ना, तो 11 आ जाएगा, और 12 का 144 होता है, एकदम इससे ज्यादा हो जाएगा। ये संख्या भी 1 के अंतर पे होनी चाहिए भाई दोनों, ठीक है। ये भी दोनों 1 के अंतर पे ही होगी। अगर ये 11 है तो ये 12 आएगी, अगर ये 13 है ये 14 आएगी, ये 4 है तो ये 5 आएगी। कोई दिक्कत, 11 तो आना ही आना है, 11 तो हमें लिखना ही लिखना है, ये लिख दिया हमने 11। अब लड़ाई है किसमें, 2 में और 8 में। इस 11 के बाद इसमें यहाँ 2 लगेगा, 112 बनेगा, या 8 लिख के जाएगा 118 बनेगा। तो इन दोनों की गुणा करो, 11 दूनी 32, हासिल लगे 3, 11 11, ठीक है ना, ठीक है। 11 दूनी 22, हासिल लगे 2, है ना, 11 की 11 और तो 13, 132 आ गया भाई ये। अब देखो अंडर रूट वाली जो बची संख्या 125 इससे ज्यादा है या कम है, तो ये है कम। अब की बार माइनस होगी, तो यहां से हम माइनस वाला यानी कम वाला लेंगे, 2 में से और 8 में से क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। हम क्या लेंगे, 2। तो हमारे स्क्वायर क्या है, 112, 118 नहीं 112। कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ये हमारे स्क्वायर की ट्रिक है भाई, जो आज मैंने आपको बताई है। हम घनमूल वर्गमूल की भी ऐसी ही ट्रिक हमारे पास है, उसे भी हम नंबर से बताएंगे। कुछ क्वेश्चन पहले स्क्वायर वाले हैं हमारे इस एक्सरसाइज में, पहले स्क्वायर के क्वेश्चन है जो मैं करेंगे, उसके बाद जो घनमूल के हमारे पास आएंगे क्वेश्चन, फिर हम घनमूल के करेंगे क्वेश्चन, ठीक है भाई। ठीक है, लेके चलते हैं भाई क्वेश्चनों को, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं भाई, एक्सरसाइज को लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 5 पे इसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे भाई, और जो ट्रिक बताई है उसी से क्वेश्चनों को करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484, इनका कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना चाहो तो भी हो जाएगी, नहीं भी करना चाहो तो ऐसे निकल जाएगा। 625 का आपको पता है कि 625 किसका वर्ग होता है, 625 आपको पता है सीधा सीधा 25 का होता है। 484 का भी मैंने निकाला, 484 का आपको पता है कि 22 होता है। तो 25 और 22 को जैसे जोड़ोगे तो हमारा 47 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, स्क्वायर अगर आपके याद नहीं है तो ट्रिक तो मैंने बता रखी है, लेकिन आपके फिर भी लगभग 11 से लेकर और 35 तक के स्क्वायर जो है ये आपके याद होने चाहिए, है ना, ये आपके याद होने चाहिए। नहीं तो भाई करना हो चाहे किसी का, मान लो कि 24 का करना है स्क्वायर, देखो हो तो जाएगा बहुत जल्दी से। मैंने ट्रिक ही ऐसी बताई थी आपको। सबसे लास्ट के अंक का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 4 का वर्ग 16 हासिल लगे, एक इन दोनों की गुणा करेंगे, उसका डबल करेंगे, 8 8 दूनी कितने हो गए, 16 1 हासिल के कितने हो गए, 17 हो गए हासिल, फिर 1 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 और 1 5 576 आ जाएगा। देखो ट्रिक तो काम करेगी, लेकिन थोड़ा ये है कि ये सब लिखने की बजाय इतना स्पेस हमें ना मिले, तो हम बेहतर है कि
लगभग 35 तक के स्क्वायर हम आसानी से याद कर सकते हैं भाई, कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भाई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 अंडर रूट में है भाई 1225 अंडर रूट में कुछ नहीं है। देखो वही ट्रिक लगाएंगे जो स्क्वायर की अभी बताई है। लास्ट के 2 अंक लेंगे, 5 किसके वर्ग में आता है, सिर्फ 5 के में आता है। ये जो 12 बचा है, जब बाद में 5 आ जाएगा ना, जब बाद में 5 आ जाएगा तो यहाँ पे एक कम या एक ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कम वाला ले, सिर्फ कम वाला, ओनली कम। तो कम क्या होगा इसमें, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, तो 16 तो हो जाएगा ज्यादा। तो कम किसका बनेगा, 3 का बनेगा, तो इसकी जगह 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा 5। यही हमारा आंसर 35। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ई। 35 का अगर स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये आना भी चाहिए भाई, है ना। ये निकाल लिया हम स्क्वायर रूट, क्या निकाल ले हैं, स्क्वायर रूट निकाल ले हैं। खाली स्क्वायर की बात आती है अगर स्क्वायर, तो स्क्वायर होता है 2 घात में। ये जो 35 है, 35 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये आना भी चाहिए, है ना। क्या ट्रिक बताई थी, अगर लास्ट में 5 आई, 3 गुणा 3 और प्लस 3, 3 3 9 और 3 कितने हो गए 12 और 25 अपनी साइड से लगाने, तो 1225 हमारा वही आ गया जो था। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी अभी बता चुका मैं, अंडर रूट में 33 64, इसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका अभी। ये आप लोग यहां से दोबारा से सेल्फ करके देखना, ठीक है, और कमेंट में आंसर पुट करना, ठीक है। मैं इसकी ट्रिक आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भाई। अंडर रूट में जो दिया गया है वो है 64009, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, हमारे स्क्वायर जो है उन्हें लिख दे रहा हूं। देखो 1 का स्क्वायर 1, ये इसलिए लिख रहा हूं, देखो मैं तो निकाल दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ आ जाए तो आप भी निकालने लग जाओगे ये लिखने की, फिर आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए सोल्व करो क्वेश्चन को भाई। लास्ट के 2 अंक पता है हमें लेने हैं, लास्ट के 2 अंक ले, लास्ट के 2 अंक ये ले लो। 9 किस किस के वर्ग में आता है, देखो 9 आता है हमारे 3 के स्क्वायर में भी, तो 3 भी ले, और हमारा आता है 9 7 के स्क्वायर में, तो 7 भी ले। अभी नहीं पता दोनों में से कौन सा अंक लिया जाएगा, ठीक है। जो बची संख्या वो ले देख लो। अब बची क्या है, 2 अंक हमने ले लिए, हमारे पास बचा है 640। 640 से कम वर्ग किसका है और ज्यादा वर्ग किसका है वो देख लो, है ना। तो 640 से कम वर्ग किसका आएगा और 640 से ज्यादा वर्ग किसका आएगा, ये आपको थोड़ा मतलब जैसे ही क्वेश्चनों को आप करोगे तो नॉलेज अपने आप हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चनों को आप निकालना शुरू करोगे तो आपको पता है कि 25 का वर्ग 625 होता है ना, और 26 का वर्ग इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 25 से कम ले लेंगे हम और एक क्या ले लेंगे हम, ज्यादा ले लेंगे। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो कम वाला है वो तो यहाँ से आना ही आना है, ये 25 तो आने ही आना है। अब लड़ाई है 3 में और 7 में कि 3 आए यहाँ पर या फिर 7 आए। क्या करेंगे हम, 25 की और 26 की गुणा करेंगे, 25 की और 26 की गुणा करेंगे। 25 छिक्का कितने होंगे, 150 हो जाएंगे हमारे पास भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी, ठीक है। देखो 25 छिक्का कितने हो गए हमारे पास, 150। हासिल कितने लगे, 15, ठीक है। 25 दूनी 50 और 15 65, 650 हो गए। अब ये जो स्क्वायर जो रूट में बची संख्या 640, तो ये कम है 650 से ज्यादा है। अगर ये कम है तो यहां से कम वाली संख्या उठा लो, कितनी, 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 253। ऑप्शन नंबर सी चौथे का ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी भी क्वेश्चन में। दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताओगे, सोल्व करी जाएगी साथ के साथ तभी। क्वेश्चन नंबर 5 सेल्फ करके बताओगे कमेंट में इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दोनों का स्क्वायर
क्या आएगा, और फिर दोनों को जोड़ देना है। 92 16 और प्लस 25 44। इसका भी मैं निकाल के दिखा दिया, इसका भी निकाल के दिखा दिया, जो भी आएगा उसे जोड़ देना है। ये भी आप लोग सेल्फ करोगे, कुछ नहीं करना इसमें भी। इसका मैं निकाल के दिखा दिया स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट करी थी मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा हूँ, देखिए अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है, मैंने बताया तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमेशा एक्स लेंगे। नंबर सिस्टम में भी बता चुका हूँ पहले, और जो डेसिमल फ्रैक्शन हुई है दशमलव भिन्न उसमें भी सरलीकरण में भी बता चुका हूँ। ठीक है भाई, 484 ये सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अंडर रूट एक्स जो का जो रखो, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, 34 का कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ये तो माइनस में, ना इसका स्क्वायर निकालना ना इसका रूट निकालना। इसका रूट निकाला 484 का भी निकालना था हमने, पता है कि 22 होगा। ये माइनस का है ना, 34 उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 22 में 34 को जोड़ दो, इधर बचा अंडर रूट एक्स। 4 और 2 कितने हो गए 6, 4 और 2 6, और 3 और 2 कितने हो गए 5। कितना आ गया मेरे पास 56। अब मुझे वो कह रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ना कि अंडर रूट एक्स की। उसने कुछ नहीं कहा है, उसने कुछ नहीं कहा है, तो हम कहें कि हमेशा निकाल लेंगे वैल्यू, ऐसे नहीं छोड़ने की। ये दूसरा क्वेश्चन है अभी, ये तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ रही है अभी, हमें निकालनी है हमेशा एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे। जैसे वर्क करेंगे तो इस पर रूट खत्म, बताया था मैं, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना, ये एक्स गुना एक्स, और जब 2 बार लिखेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। यही हमारा स्क्वायर रूट होता है ना, और यही हमारा स्क्वायर होता है। तो एक्स आ जाएगा, वर्क करा तो इस पर वर्क लग जाएगा। तब वर्क करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रखी, लास्ट के अंक का वर्क करो, कितना आएगा 6 का वर्क 36 हासिल 3 लगे, दोनों की गुणा करो, 5 अंक 30, फिर उसका डबल कर दो 60, और 3 ये 63 हासिल फिर लगे 6। अब लास्ट में बचा 5 का स्क्वायर करो 25, और 6 कितने आ जाएंगे 31। तो 31 36 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट भाई, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो जो चैनल पर नए है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है भाई, आपको पढ़ाना कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं भाई। 8 कह रहा है कि अंडर रूट में 5 दिया हुआ है, -2 दिया है, इसका स्क्वायर लग रहा है, ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लेंगे, और माइनस अंडर रूट 80। ये क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या करोगे, कैसे करोगे सोल्व, इसका स्क्वायर खोलो सबसे पहले। तो ये आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात है, सारे चैप्टर में पीछे जितने 4 चैप्टर करे सभी में आया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस क्या होता है 2ab, यही तो होता है ना। ये लिख दो, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2ab, 2 की जगह भाई 2 तो आना ही आना है, a की जगह कितना है मेरे पास अंडर रूट 5, और b की जगह कितना है 2, तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 5 बराबर कितना x माइनस। अगर ऐसे कोई सम संख्या अंडर रूट के अंदर है तो उसका देखो 2 का जोड़ा कॉमन आ जाता है इनमें। अगर मैं 80 के देखो यहाँ पे टुकड़े करता हूँ, देखो ऐसे कर लेंगे टुकड़े, जब हमें कॉमन लेना होता है। 2 से कैंसिल करेंगे तो 40, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 20, वही अपने गुणनखंड करने हैं, फिर 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो अंडर रूट के अंदर मेरे पास यहाँ कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5, यही तो आया है ना। जब ये आएगा तो 2 का जोड़ा जो है ना बाहर आ जाता है, 2 के जोड़े में से 1 आ जाएगा बाहर, और 2 का जोड़ा एक और बनना है, ये 1 2 और आ जाएगा बाहर, यानी कि 2 तो 1 ये आएगा बाहर, और 1 2 ये आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट में कितना बचेगा भाई 5 बचेगा। तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा, ये कितना आगा 4 अंडर रूट 5। तो इस पूरी की जगह हमें क्या लिखा 4 अंडर रूट 5। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 अंडर रूट 5 और गुणा 4 अंडर रूट 5, अगर मैं इसकी 2 बार गुणा कर दूं तो ये अंडर रूट क्या आएगा, दोनों की गुणा करो तो 80 उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा 80 उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 चौक 16, और अंडर रूट 5 की गुणा करेंगे तो 5 आएगी, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, वही आ जाएगा 80। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, कैंसिल हो गया, 4 अंडर रूट 5 से 4 अंडर रूट 5 कैंसिल। ठीक है, इधर कितना बचा x, यहाँ कितना बचा 5 और 4 9, और x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, वो कितनी आ गई 9 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसका 9 आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई अगर अच्छी लग रही है।
वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रहा है पढ़ाना, तो अभी वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी कराया है। अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है तो एक्स लेंगे, -1 है इसका स्क्वायर लेंगे, बराबर 8 अंडर रूट 28। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करेंगे। आंसर बताओगे कमेंट में क्या आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंडर रूट 84 प्लस में अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है तो एक्स लेंगे, वो बराबर 102 दिया हुआ है। सोल्व करेंगे इसको। ट्रिक एक बार और बता रहा हूं, देखो लास्ट में कितना है, 64 है, तो 64 में लास्ट में 4 आ रहा है। 4 2 के में भी आएगा वर्ग में और 8 में भी आएगा। अभी दोनों में लड़ाई है, दोनों में से क्या लिया जाएगा। इस 84 से कम का वर्ग देखो, 9 का वर्ग 81 हो, और फिर 9 के बाद हमें 10 लेना ही पड़ेगा अगली संख्या। ठीक है भाई, ठीक है। यहां से तो हम कम वाला तो लिखेंगे निश्चित है। अब लड़ाई है इन दोनों की, तो दोनों की गुणा करके पता करेंगे। 10 निम कितने हो गए, 90 हो गए। अब ये देखो 84 है, ये जो 84 है इस 90 से कम है ना, तो यहाँ से दोनों में से कम वाला उठा लेंगे। कम वाला कितना है हमारे पास, 2 है भाई, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, पूरे की जगह 92 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स है बराबर कितना 102। कोई दिक्कत, 92 है, प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स बराबर 102 में से 92 कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 10। अंडर रूट में हम आंसर नहीं देते कभी भी, हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग होता है दोनों साइड का, यानी कि अंडर रूट एक्स का भी वर्ग करेंगे और 10 का भी वर्ग करेंगे। जब वर्ग होएगा तो मैं बताया था कि वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, और 10 का स्क्वायर आपको पता है कि 100 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 100 आंसर है भाई, जो ऑप्शन नंबर आपको बता रहा है कि ये है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, दिक्कत तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम डीपली पढ़ा रहे हैं बहुत भाई, किसी भी चीज को छोड़ के नहीं चल रहे हैं। सबकी जिनकी शॉर्ट ट्रिक हमें मिल रही है वो हम आपको बता भी रहे हैं भाई। 2 अंडर रूट दिए हैं, एक अंडर रूट के अंदर 2500 है, प्लस एक अंडर रूट के अंदर 961 है। शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हो, और अगर डायरेक्ट आपको पता है तो डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हो। सबसे पहले अंदर के रूट सोल्व करते हैं हम। 2500 दिया है, सीधा सीधा आपको पता है कि 50 का स्क्वायर होता है, 50 गुना 50 2500 प्लस 961 आपको पता है 31 का स्क्वायर होता है भाई। निकाल कर देख लियो शॉर्ट ट्रिक से, कितना आ गया 31। दोनों जोड़ेंगे 50 और 31 हो गए 81। 81 का अंडर रूट निकाल लेंगे। अंडर रूट का मतलब देखो एक बार और बता रहा हूँ आसान से, आपको पता है कि 9 होता है, हमने 81 गुणनखंड कर लिया और 2 में से क्या आता है, 1 बार आता है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 9। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर है वो कितना बनेगा भाई, डी बनेगा। आसान क्वेश्चन है भाई, आसानी तरीके से हम लेके चल रहे हैं। ये क्वेश्चन आज जो वर्गमूल घनमूल चला है भाई, यूपी टेट, सी टेट और हमारा सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 12 तो खुद करेंगे भाई, ये सेल्फ करेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ये सेल्फ करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में क्या दे रहा है, एक अंडर रूट तो ये लगा हुआ है, इसमें दे रहा है 5, फिर प्लस, फिर अंडर रूट 11, फिर प्लस, फिर अंडर रूट 19, फिर प्लस, फिर अंडर रूट 29, फिर प्लस, फिर अंडर रूट 49। ये क्वेश्चन सबसे लास्ट से सोल्व करने शुरू करने हैं भाई, लास्ट से सोल्व करते हुए शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में दिया है कितना, अंडर रूट 49 पता है आपको, 7 का स्क्वायर होता है, तो इस पूरी की जगह कितना आएगा 7। अब 29 प्लस कितने हो गए 7, ये हो गया ना 29 प्लस 7, 29 प्लस 7 हो 36, 36 पे है स्क्वायर लगा हुआ, एक ही लाइन में सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को। 36 पे लगाया है कितना अंडर रूट, और 36 का स्क्वायर होता है, और सॉरी 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, तो इस पूरे की जगह कितना आएगा 6। अब 19 प्लस 6 हो गए, 19 प्लस 6, 19 और 6 हो 25, और 25 पे अंडर रूट लगा हुआ, तो 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। अब कितना होगा 11 प्लस 5 अंडर रूट के अंदर, 11 प्लस 5। अब आपको पता है 11 प्लस 5 और 16 भाई, यहाँ कितना बनेगा, ये 25 बनेगा ना, यहाँ कितना बनेगा 36 बनेगा ना, यहाँ कितना बनेगा 16 बनेगा ना। अब 16 पे लगाया अंडर रूट, अब 16 पे अंडर रूट का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। अब 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, ये देखो ये कितना बन गया 9, और 9 पे भी क्या है पर लगा हुआ अंडर रूट, और 9 का अंडर रूट कितना होगा
3 होएगा। तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भाई होनी ना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक के हमारे कंप्लीट भाई। क्वेश्चन नंबर 14 से हम पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। 14 प्लस और जो 3 अंकों वाली जैसे ट्रिक स्क्वायर निकालना, इसका 156 का स्क्वायर निकालना, 3 अंकों वाली ये ट्रिक की भी कल बात करेंगे, 14 प्लस भी करेंगे, ठीक है। तो भाई आज वीडियो रखते हैं हम 13 क्वेश्चन तक। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो भाई पूछ सकते हो कमेंट करके। यहाँ तक की वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए भाई। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। मिलते हैं भाई तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।